हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और उसके अल्ट्रासाउंड में अगर आता है कि उसकी जो प्लेसेंटा है यानी कि नाल है वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के आसपास है या मुंह के ऊपर है, तो महिलाओं को ऐसे में क्या सावधानियां रखना ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आता है कि आपकी जो बच्चेदानी के अंदर नाल है, प्लेसेंटा है, वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ है। नॉर्मली प्लेसेंटा को बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में होना चाहिए, यानी कि अपर सेगमेंट में होना चाहिए, लेकिन अगर ये उसके लोअर सेगमेंट में है यानी कि निचले हिस्से में है तो ये आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकता है। अब अगर ये बच्चेदानी के मुंह के आसपास है तो फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रेगनेंसी का, ये जो नाल है ये बच्चेदानी में ऊपर की तरफ खिसकती चली जाती है। लेकिन अगर ये जो नाल है ये बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है या इसने आधा अधूरा बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना या बीच बीच में दाग दिखाई देना, इस तरह की परेशानी आपको होती रहती है। कई महिलाओं को ये थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाती है और ऐसे में फिर टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी कराने की ज़रूरत ऐसे में पड़ती है। और अगर 36वें हफ्ते के बाद आपको ब्लीडिंग टाइम से पहले हो जाती है, यानी कि आपको लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, दर्द चालू नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे में फिर हमें प्लान करके सिजेरियन डिलीवरी ही करानी पड़ती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको माना जाता है और इस प्रॉब्लम को हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो नाल है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है या उसके आसपास है, तो ऐसे में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, नाल आपकी बच्चेदानी में नीचे की तरफ है तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके पेट के निचले हिस्से के ऊपर जोर पड़े। ऐसे में सबसे पहला आपको ये है कि आपको ऐसे में सेक्स नहीं करना चाहिए, हस्बैंड के साथ आपको संबंध ऐसे में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, आपको भारी वजन उठाने का काम नहीं करना चाहिए। भारी वजन उठाने से जो जोर है वो आपके पेट के निचले हिस्से पे पड़ता है और इससे आपको पेट दर्द या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपको नीचे बैठ के कोई भी काम ज़्यादा देर तक नहीं करना है। आपको पैरों के बल नहीं बैठना है। पैरों के बल बैठ के आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे करने से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द और स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार हैवी ब्लीडिंग भी इसकी वजह से आपको हो सकती है। और अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, बहुत लंबे टाइम तक आपको लगातार बैठे नहीं रहना है। जितना हो सके अगर आप 1-2 घंटे खड़ी रहती हैं तो उसके बाद आधा घंटा आपको बेड पे लेट के रेस्ट करना है। ज़्यादा देर आप खड़ी रहेंगी, ज़्यादा देर तक बैठी रहेंगी तो पेट के निचले हिस्से के ऊपर जोर पड़ता है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा आपको लॉन्ग ट्रैवल ऐसे में बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं बस से या बाइक से या गाड़ी से आप सफ़र करते हैं तो ज़्यादा देर बैठे रहने से या कई बार ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा झटके लगने से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना है। अगर आपकी जो नाल है वो नीचे की तरफ है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं, लापरवाही करती हैं और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होने लगती है तो ऐसे में अगर 36 वीक से पहले आपको ब्लीडिंग हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसे में आपको टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है। और अगर ये प्रॉब्लम 36 वीक्स के बाद आपको होती है तो ऐसे में ऑपरेशन के थ्रू ही आपकी डिलीवरी कराई जाती है। अगर आपकी बच्चेदानी में ये जो नाल है ये नीचे की तरफ है लेकिन बच्चेदानी के मुंह को इसने कवर नहीं किया हुआ है तो फिर भी ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है या उसने आधा अधूरा इसको कवर किया हुआ है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी कराने में ऐसे में बहुत रिस्क होता है और ऐसे में डॉक्टर आपकी ऑपरेशन के थ्रू ही डिलीवरी कराते हैं।
लेकिन डिलीवरी से पहले आपको ब्लीडिंग या दर्द की परेशानी ऐसे में ना हो, आपकी प्रेगनेंसी का नॉर्मल तरीके से टाइम पूरा हो जाए, इस चीज़ के लिए आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना है, ताकि प्री टर्म डिलीवरी जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।